तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कौन मारेगा बाजी? 5 राज्यों के इलेक्शन की डेट शीट बस अब से 1 घंटे में आने ही वाली है। बस 60 मिनट का इंतजार और इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी इन राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। 2021 में बंगाल का चुनाव 8 चरणों में हुआ था। असम का चुनाव 3 फेज में कराया गया। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही फेज में चुनाव हुआ था। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को हुई थी। चुनाव ऐलान से ठीक पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार का चुनाव इतना फैला हुआ, इतने ज्यादा फेजेस का नहीं होगा। उम्मीद ये की जा रही है इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव भी 2 से 3 फेजेस में निपटा दिया जाएगा। अब ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने पुरोहितों, मुआज्जिनों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब हर महीने 2000 रुपए वेतन दिया जाएगा। अभी ये उन्होंने ऐलान किया है और चुनाव के ऐलान की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले उन्होंने एक और चौका लगाया है। उन्होंने केवल मुसलमानों की नहीं सोची, उन्हें ब्राह्मणों की भी सोच ली। मासिक वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अब 5 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलेगा या रिपीट होगा? इस तरीके के ऐलान का असर क्या होगा? क्या हिंदू वोटर कंसोलिडेट होकर बीजेपी के साथ खड़ा होगा? ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन की साख दांव पर लगी हुई है। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनने की कोशिश में है। बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस के दम पर बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश में है। असम की बात करें तो 10 साल से सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है। हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। हिमंता बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में हर 5 साल में पब्लिक सत्ताधारी दल को बदल देती है। स्टालिन के लिए सरकार रिपीट करना एक बड़ा चैलेंज है। लेफ्ट में देश में सिर्फ एक केरल की ही सरकार है। देखिए केरल में जहां पर लेफ्ट अभी भी ताकतवर है, यहां पर कांग्रेस अपना पूरा दम लगा रही है। पिनराई विजयन ने भले ही पिछली बार लगातार दूसरी बार जीत हासिल की हो, लेकिन इस बार जीत की हैट्रिक उनके लिए भी आसान नहीं होने जा रही है। पुडुचेरी में एनडीए के एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। यहां पर डीएमके, कांग्रेस एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है ये 5 राज्यों का चुनाव। कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? पश्चिम बंगाल की बात करें, 5 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस को कहां-कहां जीत की उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के लिए कहां पर जीत नामुमकिन है? वो तमाम बातें एक-एक करके हम आपके सामने रखेंगे। बीजेपी के लिए चुनाव की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल को सेंट्रिक रखकर अगर बात करें तो ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा इलेक्शन है। बंगाल में बीजेपी कभी भी सरकार नहीं बना पाई है और कुछ यही हाल तमिलनाडु का भी है। 88% हिंदू आबादी वाले तमिलनाडु में स्टालिन आज भी बीजेपी के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं। केरल में भी बीजेपी 0 है। केरल में हिंदुओं की आबादी 54% है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। बीजेपी को उम्मीद यह है कि अगर वो असम से है, अगर असम में बीजेपी 2 बार से लगातार जीत रही है और तो तीसरी बार भी वो ये हैट्रिक लगा सकती है। उनका मैनेजमेंट इस तरीके का है, पोलराइजेशन जमकर हो रहा है। खबरें बहुत सारी हैं, इक्वेशंस बहुत सारे हैं। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी भी है? क्या मुस्लिम वोट पर सिर्फ ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इन तमाम दलों की बातें विस्तार से हम करेंगे।